का नाम है चॉक एंड डस्टर। टीचर्स के बारे में कहानी है और टीचर्स के बारे में कहानी है। फिल्म का नाम है चॉक एंड डस्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और मैं तो सिर्फ एक 2-3 दिन के कैमियो के लिए आई हूँ, बट बाकी की स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी है। शबाना मैम है, जूही मैम है और उनका सबका काम बहुत अच्छा है। बचपन से देखते आए हैं तो इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद देम। आई थिंक एजुकेशन को लेके बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, पर इस टॉपिक पे कोई फिल्म अभी तक नहीं बनी, मतलब विच टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट टीचर्स फेस, ना। नहीं, बहुत गलत है। जो टीचर्स अमानवीय व्यवहार करती हैं वो भी गलत है, पर हमारी फिल्म का फोकस उस पर नहीं है। हमारी फिल्म का फोकस सिर्फ टीचिंग एज अ प्रोफेशन और उसके साथ जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उसकी कहानी है। She is not giving me any tips. I am supposed to shoot with her tomorrow, so I hope she gives me some valuable lessons tomorrow. आज का सीन है कुछ फिल्म में एक इम्पोर्टेंट मोड पे आता है और बाकी आप टिकट खरीद। I play a journalist in the film. I am doing what you all are doing. I think आप लोग एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है थोड़ी सी, तो थोड़ा फ़र्क है। तो एक इन्वेस्टिगेशन जी, कल रात को लौटी मैं। जयपुर में कैमरे की शूट चल रही थी। पहला स्केड्यूल रैप हो गया है और अच्छी चल रही है सारी शूट। इट्स गोइंग गुड। यहाँ पर लेकर आई है, स्कूल में दोनों टीचर हैं और उसी साथ में अभी शबाना जी की बेटी जो बनी है वो आई है यहाँ पे। तो डॉक्टर के साथ का जो इंटरेक्शन है, शबाना जी को आईसीयू में एडमिट किया है, वो सीन चल रहा है अभी। आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की स्टोरी है। अच्छा। स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर है तो स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं, प्रिंसिपल आ ही जाती है ना, सारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं। बट ये कहानी है, सेंट्रल कैरेक्टर्स हमारे स्कूल के टीचर्स हैं। नहीं, देखिए, जो बच्चों के साथ अमान्य व्यवहार करते हैं उन टीचरों की संख्या अगर आप काउंट करोगे तो वो हार्डली 2% होगी, जबकि 98% टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं। उनके बारे में हम उनको रिस्पेक्ट जो देना है, उनको जो ट्रिब्यूट देना है, ये उसकी कहानी है। इस फिल्म में ऑडियंस को लास्टली मैसेज ये है कि आप अपने टीचर को जो भूल चुके हैं, मगर आपको पूछो कि आपको पहली टीचर कौन सी थी जिसने आपको ABC पढ़ी? बिल्कुल मुझे याद है। आपको याद होगा, उनको याद नहीं होगा, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपनी पहली टीचर याद नहीं है। तो हम उन्हें, कल आप मेरा नंबर लेंगे, मैं आपका नंबर लूँगा, तो आप मुझे गुड मॉर्निंग विश करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, हैप्पी दिवाली विश करेंगे। क्या हम हमारी टीचर को कभी हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली विश करते हैं? नहीं करते। हम भूल चुके हैं हमारी टीचर्स को। तो उन टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, उन्हें याद दिलाने की कोशिश है, उन्हें रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश है ये फिल्म। आपको टाइटल अच्छा लगा? वेरी नाइस। मेरे को भी टाइटल भी अच्छा लगा, स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म। जैसा कि चॉक एंड डस्टर से क्या याद आता है, स्कूल याद आता है, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है। इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द schools, the business of education and teachers. It's a very heartwarming script. I mean, at the end you want to get up and clap. It also reminds you of मतलब आपको याद आता है, आपकी टीचर्स याद आती हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी पूरी ज़िंदगी में। हम अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना, कभी सोचते नहीं कि कौन कौन हमारी ज़िंदगी में आया और हमें कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या इंस्पायर किया, या उनकी वजह से हम क्या क्या सीखे और हम कहाँ पहुँच गए ज़िंदगी में। कहीं कोई CEO बन जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई एक साइंटिस्ट बन जाता है, कोई रिसर्चर बन जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। तो आपको सिखाया किसने है ये सब? किसने आपको आपका हाथ पकड़ा, आपको ABCD सिखाई, मैथमेटिक्स सिखाया, आप कहाँ से शुरुआत किए, कहाँ पहुँच गए? सो योर टीचर हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ, बट वी टेंड टू फॉरगेट दैट। हम उन्हें भूल जाते हैं। This film Chalk and Duster will take you back to those moments and also make you value your teachers. I think अगर
आपकी अगर बेसिक एजुकेशन हो जाए, और ये एजुकेशन की वैल्यू उन्हें ज़्यादा पता है जो कि कुछ भी सीखे नहीं। दे आर नॉट एबल टू गेट बियॉन्ड वर्किंग फॉर यू फॉर मीनियल लेबर जॉब्स। उन्हें पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप अपने आप को देखिए और आप उनको देखिए, आप कहाँ पहुँच गए। आप कैमरास लेके खड़े हैं, चैनल्स में काम करते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, और जो अनपढ़ हैं वो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो आपके रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। कहाँ आए कब गए किसी को पता नहीं। सो यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन आई थिंक व्हेन यू डोंट नो। अरे आई थिंक इट्स अ सैड रियलिटी कि हमारे न्यूज़ और हमारे न्यूज़पेपर्स अपने पहले पेज पे सिर्फ जो गलत बातें हैं उन्हें छापते हैं और हम उन्हें ही पढ़ते हैं। वो दिलचस्प लगती हैं बातें। अगर आपके न्यूज़पेपर ये छप जाए कि 50 लाख स्कूल्स हैं इंडिया में और उनकी 50 लाख टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये न्यूज़ बैक पेज पे आएगी। मगर एक टीचर ने एक बच्चे पर हाथ उठाया, उसे मार दिया और सारे पेरेंट्स खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ होगी। सो जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ये बात सही है, ये बात गलत है। किसी भी टीचर को या कोई भी घटना को गलत नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें इस देश में हो रही हैं या इस दुनिया में हो रही हैं, हम उन पर ध्यान नहीं रखते। हम एक गलत बात होती है, हम अपना उस पर ले जाते हैं। सो ऑल आई से इज टीचर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स बहुत ही कमाल का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में। एक हमें पढ़ाते हैं, एक हमें हेल्थ देते हैं, जो डिफेंस में हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम आज़ादी से घूमते हैं। पुलिस में जो काम करते हैं, इसलिए हम रात को बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, कुछ नहीं होता। मगर एक गलत घटना हो जाती है तो हम पूरी पुलिस फोर्स को, पूरी डिफेंस को, पूरे सबको हम निगेट कर देते हैं। आई थिंक द फॉल्ट लाइज विद अस। ये तो वही बात हो गई कि डू यू थिंक अ रोबोट कैन रिप्लेस यू? मतलब आज आप लेकर खड़ी हैं ये माइक्रोफोन मेरे सामने, कल एक रोबोट भी कर सकता है, बट क्या आप में और उस रोबोट में फ़र्क नहीं होगा? एक होगा, एक आप में जो जान है वो उसमें कभी नहीं होगी। आई थिंक सो लॉन्ग एज वी से कि द पोर्टल इज़ अ टूल। अगर आप ट्यूशन्स पे नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, मगर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप उसका फ़ायदा लेकर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में। मगर अगर आप टीचर के पास जा सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी योर फर्स्ट चॉइस, जहाँ आप एक इंटरेक्शन कर सकें, आप कुछ सवाल कर सकें और वो टीचर आपको एज अ पर्सन जवाब दे सके। दैट इज़ ये हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक एक्चुअली संगीन मोमेंट है इस फिल्म में, which is really the turning point of the film and the story, and जब आप फिल्म देखेंगे तो that is going to really move you. So I won't want to say too much, but क्योंकि अभी तो फिल्म की रिलीज़ थोड़ी आगे होगी, जब होगी तो तब मैं और आपको फिल्म के बारे में बताऊंगी। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म एंड अ वेरी सीरियस। अब देखो, बचपन की बात है, ये नहीं याद इतनी सारी के हमको पढ़ाया क्या, किसने क्या किया, ये याद ज़्यादा रहता है जब हम बदमाशी कर रहे थे तो हमारी टीचर ने हमारे साथ क्या किया। जैसे कि मुझे याद आता है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और हमारी एक नन थी, हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, और एक दिन उन्होंने एक सरप्राइज़ टेस्ट दे दिया। अब मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई थी, तो मैं तो ठीक थी। जब मेरी साथ वाले डेस्क में जो मेरे साथ बैठी हुई थी, उसको कुछ नहीं आता था, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर इन द टेस्ट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर, सो आई एम सेइंग सॉफ्टली द आंसर्स। टीचर ने मुझे देख लिया, गेट अप, स्टैंड अप, आउटसाइड। अरे यार, एक तो टेस्ट में मतलब मैं तो गई, क्योंकि अब मैं पेपर नहीं लिख सकती ना, आई एम गॉन, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। और वो होता ना मर्फीज़ लॉ कि जो गलत होना होगा वो
सही समय पे होगा। मैं बाहर खड़ी हूँ क्लास के, वहाँ से प्रिंसिपल गुजरती है, प्रिंसिपल मुझे देख लेती है, आई एम लाइक अब तो पूरे मर गया आज। So these are the lovely little moments, but they stay with you. And lovely thing which you just said के teacher जब टैग करके oh out sorry हाँ मगर हमारी टीचर एक तो I can't remember which one exactly, but it's great fun जब लेसन शुरू होता है और प्रीवियस लेसन थोड़ा ना बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, तो द टीचर कॉल्स यू आपके चलो वाइप द बोर्ड एंड यू वेरी हैप्पीली गो, क्योंकि उसमें 5 मिनट आप गुजार देते बोर्ड साफ करने में, तब तक वो टीचर ने क्या बोला, वो नोट्स वोट्स, यू मिस ऑल दैट, यू एंजॉय द मोमेंट। सो आई हैव लव्ड what do I say, wiping the board and keeping it clean. We have a restaurant which is called Pizza Metro Pizza. वो बांद्रा में खुला था and we have just कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले वो टाउन में भी खुला है, तो yeah that's how I'm associated, but it's more मेरे हस्बैंड का वेंचर है वो with some partners, तो आई थिंक मेरा नाम साथ में छप गया मैं सिर्फ वहाँ जाकर इंजॉय करती हूँ, पिज़्ज़ा खाती हूँ, काम में तो वो लोग मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ जब से मैंने ये सुना है कि इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ 10 साल पहले मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था और बिगिनिंग में लगता था बाप रे कितनी मेहनत है ये मगर हर योगा सेशन के एंड में ऐसा लगता था कि दिन शुरुआत हुआ है, चाहे कितने थके हारे आओ और योगा करो, उसके एंड में जो आपको अगर अच्छा टीचर सिखा रहा है, बाय द एंड दे रिलैक्स यू सो मच, आपको लगता है अभी चलो काम मेरे को बताओ तो सही क्या करना है। सो इट्स अ लवली वे, आई मीन इट्स अ लवली वे टू एक्सरसाइज योर सेल्फ। तो तब से मैंने छोड़ा नहीं, करती रहती हूँ और अब 10 साल हो गए, तो मुझे लगता है मैं तो क्या हर एक को योगा करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।